नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कामयाबी कोचिंग सेंटर में। आज इस वीडियो में हम बताएंगे प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 9th। पिछले कई सारे वीडियो में प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3 मैथ क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के अनुसार बहुत सारा प्रश्न बता दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें कामयाबी कोचिंग सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो की बात करते हैं। निम्नलिखित यानी जो नीचे दिया गया है सर्व समीकरण सिद्ध करना यानी कुछ करना है, प्रूव करना है जी। जहां वे कौन है बाबू जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है, यानी कि इसके बाद कितना लाना है, इतना बराबर इतना लाना है। एकरा में वो संकेत दे दिया है, कुछ संकेत दिया जी कि वाम पक्ष यानी कि RHS LHS की बॉडी से कुछ बोलते हैं, इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, हिंदी में वाम पक्ष या बायां पक्ष, इसको बोलते हैं RHS यानी क्या, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। तो कह रहा है कि वाम पक्ष यानी कि LHS की और दायां पक्ष यानी कि RHS को अलग अलग हल करें। यानी दोनों अगर सोचिएगा कि LHS और इतना बार तो कभी नहीं आएगा। पहले ही संकेत दे दिया है कि LHS के और दोनों पक्षों के अलग अलग हल करना है, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो चलिए शुभारंभ किया जाए। यहाँ पे लिखते हैं हल, जो प्रश्न दिया गया है उसको लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर LHS बराबर LHS कितना है बाबू, तो LHS है कोसेक A माइनस साइन A इंटू क्या है बाबू, सेक A माइनस कोसेक। आपका क्या है जी LHS। इसको हल करते हैं। आपको पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक से क्या होता है जी, सूत्र बताया है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है जी, तो 1 होता है। खाली निकालेंगे कोसेक थीटा बराबर तो हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन हो जाएगा। देखिए तो यानी कोसेक के बदला हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा साइन लिख सकते हैं। यहाँ पे खाली यहाँ पर थीटा है, यहाँ पे A है, तो कोसेक A के बदले क्या लिखेंगे, 1 बटा साइन A लिखेंगे, माइनस साइन A है तो साइन A कुछ ना है तो 1 ले लीजिए, इंटू इसको ऐसे घेर लीजिए। उसी प्रकार से इसको करिए। लिखा है सेक के बदले क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा कोसे लिख सकते हैं, माइनस कोसे। इसको भी सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है जी, तो 1 होता है जी। खाली निकालेंगे सेक थीटा बराबर तो 1 बटा कोस से, यानी कि सेक के बदले में क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस। तो सेक के बदले में लिख दिए 1 बटा कोस। यहाँ पर A है तो A लिख दिए, यहाँ पर थीटा है तो थीटा लिखे थे, बस। अब देखिए इसको हल करते हैं जी। साइन A और A का एलसीएम कितना होगा बाबू, तो साइन A होगा। साइन A खत्म के बार में, एक बार में एक में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, माइनस एक में साइन A से तो साइन A, और साइन A में साइन A से गुना करेंगे तो कुछ हो जाएगा, साइन स्क्वायर A हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है बाबू, दुग होता है। फिर इसको देखिए कोसे और A का एलसीएम कितना होगा, तो कोसे होगा। कोसे से कोसे खत्म के बार में, एक बार में एक में 1 से तो 1, माइनस एक में कोसे से तो कोस से, और कोसे में गुणा करेंगे कोसे से तो कोस स्क्वायर A हो जाएगा। कोस स्क्वायर क्या मतलब बाबू कि कोस के बार है तो कोस 2 बार है। अब जरा ध्यान दीजिए, एक सूत्र बताए थे पिछले वीडियो में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, तो 1 होता है। हम खाली निकालेंगे बाबू साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो हो जाएगा 1 प्लस तो माइनस में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। खाली निकालेंगे कोस स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा 1 के बाद साइन कोचिंग में बाबू प्लस में, इस साइड कोचिंग हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब ध्यान से देखिए तो यही में लिखा है जी, लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर A, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बदले क्या लिख सकते हैं, तो कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। पर लिख देंगे कोस स्क्वायर A किसके बदले, तो 1 माइनस
साइन स्क्वायर में फर्क सिर्फ इतना है बाबू कि यहाँ पे लिखा है कौन जी ए और यहाँ पे लिखा है थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। बटा कुछ हो जाएगा साइन ए है तो साइन ए हो जाएगा इनटू उसी प्रकार से ये लिखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा है खाली, यहाँ पर ए लिखा है, यानी कि 1 माइनस कोस में लिख सकते हैं क्या, तो साइन में लिखते हैं, लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा कुछ लिखेंगे बाबू कोस ए लिखेंगे। अब देखिए इस साइन स्क्वायर का है तो मतलब कि दो गो साइन है, यानी साइन गुने साइन स्क्वायर कैसे हम लिख सकते हैं, साइन ए गुने जी साइन ए। उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर मतलब कोस दूब है, तो एक कोसवा से एक स्क्वायर कुछ हो गया खत्म हो गया। उसी प्रकार से इस साइनमा से स्क्वायर खत्म हो गया, क्या बच गया, खाली एक को बच गया, यानी कि यहाँ पे हो गया बाबू को कुछ ना तो 1 तो कोसे में से तो कोसे और गुने कुछ बच गया बाबू, इंटू में कुछ होता है गुने, इंटू में गुने कोसे इंटू क्या हो गया, तब कोसे इंटू बच गया बाबू साइन ए। नीचे वाला दोनों तो काट ही गया और ऊपर वाले का वो काट ही गया, तब बच गया कोसे, तो कोसे इंटू में कुछ गुना तो कोसे इंटू साइन ए बच गया। इसका हल कितना है बाबू, कोसे इंटू साइन आया। अब हम हल करेंगे किसको, अब हल करेंगे आरएचएस के। अब हम लोग बाबू आरएचएस के यहाँ पे हल करेंगे, तो देखते हैं कि आरएचएस के हल करते हैं तो इतना आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आएगा जब बढ़िया से हल करेंगे तो आना तो तय है। तो चलिए क्यों हम लोग हल करें बाबू, अब हम लोग हल कर रहे हैं आरएचएस के, यहाँ पे लिखेंगे आरएचएस बराबर कितना है बाबू, तो है 1 बटा tan a प्लस कोची है जी, तब कोट ए है 1 को बना दीजिए, सूत्र बताए थे tan थीटा, कुछ बताए थे sin थीटा बटा cos थीटा, यहाँ पे ए है तो हो जाएगा sin a बटा cos a। मेन सूत्र होता है tan थीटा और sin थीटा बटा cos a, पहले ही से बता दिए हैं। प्लस फिर कह रहा है कोची बाबू एक दोनों के लिए है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पीछे tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, तब cot थीटा हो जाएगा कोची ये हो जाएगा ऊपर cos a बटा हो जाएगा sin a, cos a बटा हो जाएगा बाबू साइन ए हो जाएगा। अब आगे देखिए 1 है तो 1, कुछ ना है तो 1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए कुछ मोटा बटा। अब कोसे और साइन का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कोसे इंटू कुछ साइन ए। अब देखिए कोसेस ध्यान से देखिएगा, कोसेस को से खत्म बच गया कुछ साइन ए, और साइन में साइन ए से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। उसी प्रकार से ये साइन से ही साइन खत्म बच गया कोस से, और कोस में कोस से तो कोस स्क्वायर ए, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा बाबू कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब नीचे देखिए ये जो मेन जो बाटा लिख रहे हैं बाबू, इसको हम चेंज बाटा में कुछ भागा, इसको हम चेंज कर रहे हैं गुना में, तो ऊपर वाला आ जाएगा नीचे और नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बाबू 1/1 मोटा बाटा सॉरी गुना में चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा बाबू 1/1 गुने हो जाएगा कोस, नीचे ना है तो ऊपर चल जाएगा कोस इंटू साइन ए बटा कुछ बच गया बाबू, तब बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब इन्हें देखिए, अब यहाँ पे देखिए कोस इंटू साइन ए गुना करेंगे 1 से तो कितना होगा, कोई क्रम में गुना करेंगे 1 से उतना ही ना आएगा जी, यानी कोस इंटू कुछ हो जाएगा बाबू तो साइन ए हो जाएगा बटा साइन स्क्वायर थीटा, देखिए प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है जी 1 होता है, 1 में 1 से तो 1 नीचे 1, मान लीजिए से लिखा है 5 तो 5/1 लिखे नहीं 5 है जी, एक नीचे रहता है तो कोई वैल्यू ना होता है, यानी कौची आ गया यहाँ पर हल करना पर आ गया बाबू कोस इंटू साइन ए आ गया। जरा ध्यान से देखिए तो हम एलएचएस को हल किए बाबू, एलएचएस के हल किए तो कितना आया था कोस इंटू साइन ए आया, हम आरएचएस के हल किए बाबू तो कितना आया कोस इंटू साइन आया, तो दोनों कौन आ गया, दोनों तो बराबर आ गया, तो हम पे लिख देंगे एल एच एस बराबर क्या बाबू आर एच एस, कौन हो गया
प्रूव हो गया। हमको साबित करना था कि एलएचएस बराबर कौन सी लाइए, आरएचएस लाइए, हम ले लाए एलएचएस बराबर आरएचएस। साबित दो तरीका से होता है, वो होता है इसका बराबर इतना लाना है, परंतु इसको प्लाइन से देले था कि दोनों के बाबू अलग अलग हल किए, हम दोनों का अलग अलग हल कर दिए। इसको हल किया था कोसेन टू साइन आया, इसको हल किया था कोसेन टू साइन, यानी जितना एलएचएस आया उतना आरएचएस आया। तो लास्ट में लिख दिए, प्रूफ बड़ी भारी था जी, और थोड़ा सा दिमाग लगावा हूं, मैथ ना है जी, आराम से बनेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।